हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर आज क्या लेके आए हो? आज कैसे सरवाइव करना सिखाओगे क्या? हाँ, आज सरवाइव करना सिखाएंगे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में। कि हम तो जी गए, तुम्हें भी जीना सिखाएंगे वहां पे। मैन वर्सेस वाइल्ड। ठीक है सर, बताओ कैसे जीना है। देखो जी, आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपके आगे 3 सब्जेक्ट आएंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम। ठीक है सर, नहीं पढ़ेंगे कुछ महीने, है ना। जो भी आएगा सामने नहीं पढ़ेंगे, इतनी मेहनत करके आए हैं नीट में। अब तो थोड़े देर महीने तो आराम करेंगे। ये गलती नहीं करनी है, सबसे पहली गलती। सब करते हैं। भाई तुम आराम कर रहे हो यार। आराम हराम है, तुम्हें पता ही नहीं है मेडिकल में। अब तुम कुछ महीने आराम तो कर लोगे, लेकिन जब फर्स्ट इंटरनल आएगा ना, और ये तीनों सब्जेक्ट तुम्हें जब धो धो के मारेंगे। जब तुम टॉपर रहे होगे स्कूल में और यहाँ पे आके फेल हो रहे होगे, जब मुश्किल से पास हो रहे होगे, तब कहोगे पढ़ लेना चाहिए था। फिर सेकंड इंटरनल के टाइम से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटरनल में मिनिमम एलिजिबिलिटी होना जरूरी है अगर आपको एक्सटर्नल एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है तो। टोटल 3 इंटरनल होते हैं पूरे साल में। तीनों में से 2 में एलिजिबल होना जरूरी है अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है। और पहले में तो आपके लग गए हैं, समझ रहे हो, तो दूसरा और तीसरे में आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसीलिए पहले से ही पढ़ना शुरू कर देना, हल्के में मत लेना। पीजी का भी पढ़ना शुरू कर देंगे सर फर्स्ट ईयर से ही। हैं? बोलो ना, वो भी पढ़ लेते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, इतना मतलब आप प्रेशर ना लो। फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल ना लो। फर्स्ट ईयर खुद ही एक प्रेशर है। तो आप एक नई जगह जाते हो, वैसे ही मेंटल प्रेशर बहुत है आपको, और आपको पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो पीजी को अभी रहने दो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर से शुरू कर देना। तो कोई भी सीरियस नहीं होता फर्स्ट ईयर में पीजी को लेके। ठीक है सर, आप कह रहे हो जो पीजी का थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आप बस ये बताओ, पास कैसे होंगे उसके अंदर फर्स्ट ईयर में? इतना डिफिकल्ट है क्या? नहीं 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 नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, 10 ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं, वही रटे रटाए, वही पके पकाए, वही करके आप पास हो जाते हो। तो इतना इनफ है ना, फिर बस रट के चले जाएंगे लास्ट में। नहीं नहीं, क्या चक्कर है उसमें, कुछ एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए। क्लिनिकल प्रैक्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या है सर, फिजियोलॉजी में है ना भाई, हेमेटोलॉजी है। ठीक है, आना चाहिए आपको। हाँ ठीक है, वो तो कोई नहीं, बाहर टेस्ट हो जाते हो, उसका क्या करना। एक और है ना, क्लिनिकल फिजियोलॉजी। सर ये क्लिनिकल फिजियोलॉजी क्या है? सीवीएस, आरएस, सीएनएस, ये जो भी अपने सिस्टम होते हैं ना अपने बॉडी के, उसको एग्जामिन करना, वो सिखाएंगे। नहीं आया तो क्या होगा भाई? तुम किस बात के डॉक्टर हो? स्टेथ का लगाओगे अगर तुम्हें ये एग्जामिन करना नहीं आता तो? है? रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करना है, छाती चेक करोगे ना। अगर तुम्हें छाती चेक करनी नहीं आती, पेशेंट भी हंस जाएगा। समझ रहे हो? तो आपने सुनना होता है कौन सी साउंड आ रही है अंदर से, एयर की। है? तो उससे आपको पता चलता है वीजिंग साउंड है भाई, अस्थमा अस्थमा का पेशेंट है क्या, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें आपने सीखनी होती है। ठीक है सर, फिजियोलॉजी हो गया। और बताओ, अपना जो एनाटमी, एनाटमी में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है क्या? डाइसेक्शन डाइसेक्शन हॉल वाली जो भी होती है, क्लास होती है, उसमें जाना जरूरी है क्या? 2-2 घंटे बैठना? और जाएंगे तो बैठ जाएंगे एक स्टूल लेके साइड में, जो कि मैक्सिमम करते हैं। काट पीट हमारा कोई बैचमेट कर लेगा, सुनो मेरे भाई। अगर वो काट पीट कर लेगा तो कल को जाके सर्जन भी वही बनेगा, है ना। तुम बैठे रह जाओगे, तुम्हें आएगा ही नहीं कुछ। चुप करके उठो, एक्टिव रहो, डाइसेक्शन हॉल में जाके काट पीट मचाओ। सीखो, अंदर गया है। कल को ये मौका नहीं मिलेगा। कल को सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे, तो फिर तुम्हारे आगे बॉडी नहीं रखी होगी, सिर्फ फर्स्ट ईयर में रखी जाती है बॉडी। उसके बाद तो जब नेक्स्ट टाइम आएगा, जब तुम कट करोगे तो रियल पेशेंट ही होगा। समझ रहे हो? ओटी में ही कट करोगे उसके बाद। तो डेड बॉडी को काटना सीख लो। अंदर क्या है सीख लो। उधर जाके नहीं कह सकते अरे टीबिया का ही ऑपरेशन था ना डॉक्टर साहब, आप तो ह्यूमरस का कर रहे हो। सॉरी सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ऐसे नहीं कर सकते ना आप। तो आपको पता होना चाहिए बॉडी में कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, चलो सर, ये चीज हो गई। और क्या कराएंगे एनाटॉमी के अंदर? हिस्टोलॉजी पढ़ाई जाएगी। हिस्टोलॉजी में क्या होगा? हिस्टोलॉजी के अंदर आप
सरवाइव कैसे करोगे, सरवाइव सिखाना है ना मुझे तो, मैन वर्सेस वाइल्ड। देखो भाई साहब, आप चाहो तो स्लाइड में देख के, और अरे ये लाइट पिंक है, ये थोड़ा डार्क पिंक है, स्लाइड देख रहे हो माइक्रोस्कोप के अंदर। अच्छा जी, अरे इसमें तो दो लाइनें बने, अरे इसमें तो यू नहीं बन रहा है, ऐसे करके रट लोगे, ये तो इस चीज की स्लाइड है, ये तो फलाने चीज की स्लाइड है। रट तो ले, रट तो लोगे, लेकिन जब फिर सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर में जाने के बाद एक सब्जेक्ट आएगा पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अंदर उन्हीं स्लाइड में, ये जो नॉर्मल स्लाइड आपने पढ़ी थी कि ये इस चीज की स्लाइड है, आइडेंटिफाई करके आपको उसके अंदर बीमारी पहचाननी होगी, तब लगेंगे। आपको पहचान में नहीं आ रहे, नॉर्मल पता नहीं है भाई, सब एबनॉर्मल बताएंगे, तो वो भी सीखो अच्छे से। ठीक है सर, वो भी कर लेंगे। फिर ये तो हो गया, पढ़ाई पढ़ाई बहुत होगी सर, आगे की बात करो। ठीक है, दोस्ती यारी का क्या सीन है? दोस्ती यारी एकदम जिगरी है भाई साहब। मतलब फर्स्ट ईयर में तो आप क्या कहते हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसे वाले सीन होंगे। एक दूसरे में इतना प्यार होगा, मतलब एक दूसरे का जूठा भी खा लेंगे भाई साहब, है, एक दूसरे के ऐसे मुंह में डाल के, और मैं खा लिया, समझ रहे हो, इतना ग्राई डाल के खा लोगे, इतना प्यार होगा आपके अंदर। सर फिर वो आगे भी रहेगा ना? नहीं, जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा एक दूसरे के असली चेहरे सामने आने लगेंगे, तुम लोग एक दूसरे को सांप बुलाने लगोगे। मेडिकल कॉलेज खत्म होने के बाद पता चलेगा मेरे अराउंड जितने लोग थे सब इच्छाधारी नाग थे। सर सांप ही क्यों बोला जाता है, भालू क्यों नहीं है, शेर क्यों नहीं, सांड क्यों नहीं, एक दूसरे को सांप ही क्यों बोलते हैं मेडिकल कॉलेज खत्म होने के बाद? सेल्फिश होते हैं। आस्तीन का सांप बोलते हैं ना, आस्तीन का सांप, तो वैसे वाला सीन होता है, मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड भी पता नहीं है आपके बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं है, इसलिए सांप बोला जाता है। ओके सर, ये होगी दोस्ती यारी की बात। ट्रिप व्रिप में जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ हाँ जाओ, ट्रिप पे जितना जाना है तुम्हें जाओ, मजे करो, ऐश करो, जाओ गोवा जाओ, पहाड़ों पे जाओ, जहां भी तुम्हारे कॉलेज मिलते हैं उसके पास के टूरिस्ट प्लेसेस पे जाओ, मजे करो। ठीक है सर, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, साल भर घूम के निकाल देंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। क्लास क्या क्यों ही जाना, हाँ मत जाना क्लास, कोई टेंशन की बात नहीं है, 75% अटेंडेंस है, अगर तुम्हारी नहीं होती तो एग्जाम नहीं दे सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम। अब ये क्या है भाई साहब, 75%? पैसा दे के काम चल जाएगा ना यार। अरे कॉलेज वालों को पैसा फेंकेंगे भाई साहब, मेरे को करा दो, है, मेरे को पेपर देने दो। डिपेंड करता है ना अब वो कॉलेज कैसा है। अगर वो कॉलेज ऐसा है जो तुम्हें कहता है कि ठीक है भाई साहब, पैसा आन दो, है, नीचे से लेके और जेब में डालिए, और ठीक ठीक है, ठीक है जाओ। अब वैसा कॉलेज होना भी तो चाहिए, अगर तुम्हें वैसा कॉलेज नहीं मिला जैसा मेरे को मिल गया, जिसके अंदर ऐसा सीन नहीं था, तो आपके लग जाते हैं। तो फिर वो पूरा साल, साल के लास्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं 75% होना चाहिए था, ये तो 74% है। ठीक है, अलाउड नहीं है, लिस्ट लगा देंगे, बेइज्जती हो जाएगी, ग्रुप में डलवा देंगे, आपके कॉलेज का ग्रुप होता है उसमें डलवा देंगे कि ये डिटेन कर दिए हैं, ये नहीं दे सकते एग्जाम, खूब बेइज्जती। अच्छा, तो फिर अगर एग्जाम नहीं दिया या फिर फर्स्ट एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा? अगर फर्स्ट एग्जाम नहीं दिया और फेल हो गए, तो एक महीने बाद सप्ली एग्जाम होगा, उसमें भी फेल हो गए तो फिर उसके एक महीने बाद फिर से होगा ना? ऐसा नहीं होता। अगर उसके एक महीने बाद भी फेल हो गए तो अपने जूनियर्स के साथ बैठना, एक साल और रुकना वहाँ पे, फिर दोबारा से क्लासेस अटेंड करना, एग्जाम देना। चलो क्लासेस तो अगर आपकी अटेंडेंस है तो अटेंड नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उनके साथ बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा जूनियर्स के साथ, जो कि बहुत ही शर्मनाक होता है। ठीक है, बट ये भी सच्चाई बता दूं, मेडिकल कॉलेज में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाते हैं फेल। आप कहीं के वो हो, बादशाह हो, आप स्कूल टॉप करके आ रहे हो, यहाँ पे फेल भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पास भी हो जाते हैं, फिर ऐसी बात नहीं। ठीक है, अब सरवाइव करना आपने सिखा दिया सर, आपने बता दिया किस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मिस नहीं करना है। करेक्ट, तो बॉडी काटना मिस नहीं करना है, कल को दोबारा से नहीं मिलेगा। आपको क्लिनिकल फिजियोलॉजी मिस नहीं करना है, कल को मेडिकल मेडिसिन सर्जरी वगैरह में जब आप जाओगे, आपको एग्जामिन करना ही नहीं आएगा तो कड़क बेइज्जती होगी, पेशेंट के आगे ही बेइज्जती हो जाएगी। ओके,
ठीक है सर, उसके बिना तो सरवाइव है नहीं, ऑब्वियस है। आज तक हम जब भी डॉक्टर के पास गए हैं सबसे पहले उसने छाती पे स्टेथोस्कोप ही लगाया है, वही नहीं आएगा तो क्या ही आएगा, किस बात के डॉक्टर, करेक्ट है। तो इस तरह से आपने सरवाइव करना है। रैगिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रेंडली इंटरेक्शन होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम्म। खर्चा खुर्चा सर, खर्चा खुर्चा ऐसा है यार, खाने का कितना लगता है, खाने का देख लो आप, 2 टाइम खाते हो कि 3 टाइम खाते हो, हम तो ब्रेकफास्ट मिस करते थे, लंच और डिनर में 70 रुपए की थाली आती है मैस के अंदर, 50 की भी मिल जाती है, और बहुत ही जबरदस्त खाना होता है मैस का। मतलब तुम क्या कहते हैं, मेरा एक दोस्त कहता था ऐसे रोटी पकड़ पकड़ के पीटता था, और मैंने कहा खाना अच्छा है, मैं भूखा होता है, मैं खाना सही है, वो कहता ये अच्छा है तो बुरा क्या होता है। तो खाना ऐसा होता है। खैर आजकल जोमेटो स्विगी बहुत कुछ चल गया है, या पड़ोस में बहुत सारी शॉप्स होती है कॉलेजेस के आसपास, तो खाने की दिक्कत नहीं आएगी आपको। जमाना बदल चुका है, बहुत खाना मिलेगा आपको, खाने पीने की टेंशन नहीं है। ठीक है सर, पैसा पैसा बता दिया ना, 50-70 रुपये लग जाते हैं एक मील के। अगर आप बाहर रहते हो हॉस्टल से तो अलग पैसे लगते हैं। ठीक है, लाइक 3-4 हज़ार रुपये का रूम मिल मिल जाता है। बेंगलुरु और दिल्ली जैसे में हो तो 5-7 हज़ार भी लग जाते हैं। ठीक है सर, आपको पता चल गया कि महीने का मेरे रूम का इतना खर्चा होगा। खाने का फिर मैं जोड़ के खुद गुणा कर लूँगा, सर से पूछूंगा नहीं कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है कि मल्टीप्लाई करके बताओ। ठीक है, तो इतना खर्चा होगा, जोड़ लेना खुद से बैठ के। बाकी घूमने फिरने जाओ, कैब वैब करते हो तो समझ लो कितना खर्चा होगा। तो मेरा तो बताऊं तो यार, मेरा 10 हज़ार रुपये अराउंड जो है महीने का लगता था लगभग। 10 हज़ार में भी 1-2 हज़ार बचा के हम कुछ पार्टी पुर्टी कर लेते थे। ठीक है सर, आपने हमें बता दिया कि कैसे सरवाइव करना है, और क्या करें हम, बस इतना कर लो बहुत है। और तुम यहाँ पे बैठ के सब्सक्राइब कर लो मुझे, और टैप द बेल आइकन कर लो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। 75% अटेंडेंस मत भूलना, अभी बता रहा हूँ, बाद में लगते हैं बहुत बुरी तरह, जूनियर के साथ बैठ के बेइज्जती होती है। ठीक है सर, थैंक यू, बाय बाय।